आप कहिएगा कि छुट्टी हो जाएगी तो भाजपा में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। भाजपा पहले से ही अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। उसके साथ कई सहयोगी हैं। सभी सहयोगियों को टिकट देने में भाजपा की टिकटें भी काफी कम हो जा रही हैं। कई सांसदों को जो बागी होकर जदयू से आएंगे टिकट नहीं दे पाएगी। ऐसे में आपने सुना, कल ही चर्चा हो रही थी लगातार कि सुनील कुमार पिंटू जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। मैंने कहा कि आधा दर्जन सांसद ऐसे हैं जो अब चाह कर भी अपना टर्म रिपीट जदयू में तो कम से कम नहीं कर पाएंगे। भाजपा भी उनके लिए बहुत सेफ स्पॉट नहीं बन सकती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर अभी बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है। देखिए, आपको ये अच्छे से पता है कि जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में जितने भी जदयू के नेता हैं सभी नीतीश कुमार को इसका श्रेय दे रहे हैं कि उन्होंने अब तक जो नहीं हुआ वो सामाजिक इंजीनियरिंग कर दी बिहार में। निश्चित तौर पर इसका चुनावी फायदा भी नीतीश कुमार को मिल सकता है, ये बैकफायर कर सकता है पूरी तरीके से। लेकिन नीतीश कुमार जहां से देख रहे हैं वहां से उन्हें फायदा ही फायदा है। हालांकि अब बात ये आएगी कि जिन समाजों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, हालांकि बात अब ये आएगी कि जिन समाजों का जनसंख्या ज़्यादा है उन्हें अब प्रतिनिधित्व ज़्यादा देना पड़ेगा। ये प्रतिनिधित्व उन्हें घर से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में ही जब चुनाव लड़ने और टिकट देने की बात आएगी, जब संगठन में जगह देने की बात आएगी, तो ईबीसी, ओबीसी और मुसलमानों को विशेष तवज्जो देना पड़ेगा। जो लोग ऊपर में बैठकर सवर्ण मलाई खा रहे हैं उन्हें अब नीचे उतारना पड़ेगा। ऐसे में इस जातीय जनगणना के बाद आए हुए आंकड़ों के हिसाब से ये समीकरण बैठाना बड़ा मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए कि आने वाले लोकसभा में जहां पहले से कम उनको सीटें मिलने वाली हैं, उनमें कितने सांसदों को वो रिपीट कर पाएंगे। देखिए, अगर सीधे सीधी बोलूं आपको बिना विश्लेषण के, तो ये जान लीजिए कि आधा दर्जन सांसदों पर नीतीश कुमार के अब तलवार लटक चुकी है। चुनाव माथे पर है और ऐसे में जो सांसद भाजपा के संपर्क में भी थे वो भी नीतीश कुमार के साथ टिके हुए थे, इस अंदाज में, इस उम्मीद में कि उन्हें नीतीश कुमार पुनः वो वोट बैंक और वो सीट दे देंगे जिसकी वजह से उनका जो टर्म है वो रिपीट हो जाएगा। लेकिन ऐसे आधा दर्जन सांसद कम से कम हैं जिनकी छुट्टी अब लगभग तय है। आप कहिएगा कि छुट्टी हो जाएगी तो भाजपा में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। भाजपा पहले से ही अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। उसके साथ कई सहयोगी हैं। सभी सहयोगियों को टिकट देने में भाजपा की टिकटें भी काफी कम हो जा रही हैं। भाजपा के भी कई सांसद हैं जिनका टिकट पिछली बार नीतीश कुमार के चलते कटा था। ऐसे में संभावनाएं भाजपा के लिए बिल्कुल विपरीत हो रही हैं। यानी भाजपा अब चाह कर भी कई सांसदों को जो बागी होकर जदयू से आएंगे टिकट नहीं दे पाएगी। ऐसे में आपने सुना, कल ही चर्चा हो रही थी लगातार कि सुनील कुमार पिंटू जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। पार्टी ने मन बना लिया है कि उनको टिकट नहीं देना है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनके टिकट पर तलवार लटक चुकी है। वहां से देवेश चंद्र ठाकुर या फिर पार्टी के एक एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, उनमें से किसी को टिकट देने की तैयारी चल रही है नीतीश कुमार के द्वारा। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू अपनी संभावनाओं पर काम करने शुरू कर चुके हैं। कल अशोक चौधरी और संजय झा ने यही बात रिपीट की कि वो भाजपा के संपर्क में है। अब सुनील कुमार पिंटू ये तय करें कि उन्हें भाजपा के संपर्क में कितना रहना है, क्या भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है नहीं, क्योंकि राजद और जदयू की तरफ से संभावनाएं उनके लिए लगभग कल समाप्ति कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि आधा दर्जन सांसद ऐसे हैं जो अब चाह कर भी अपना टर्म रिपीट जदयू में तो कम से कम नहीं कर पाएंगे। भाजपा भी उनके लिए बहुत सेफ स्पॉट नहीं बन सकती है। कौन कौन से वो नाम है? देखिए, कई नाम है, लेकिन कुछ नाम मैं आपको फिलहाल बता दूं। एक जो मैंने सीतामढ़ी से बताया, सुनील कुमार पिंटू। दूसरा सुनील कुमार है जो कि वाल्मीकि नगर से इनका नाम आ रहा है सामने। एक और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा का नाम आ रहा है। गया से नाम आ रहा है विजय मांझी का। इसी के अलावा और कई भी सांसद हैं जो कि माने असमंजस में चल रहे हैं। इन नामों पर अंतिम जो फैसला है वो तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को ही करना है। इन नामों पर कई बार संशय हमने पूर्व में भी बताया आपको। हमने ये भी आपको बताया था कि लगभग ऐसे 9 सांसद हैं जदयू के जो भाजपा के संपर्क में हैं, जो भाजपा में अपने लिए सेफ स्पॉट खोज रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के हाथ पहले से भरे हुए हैं, ऐसे में उन्हें जगह मिल पाना संभव नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। इन दोनों के अलावा निर्दलीय लड़ने की बहुत संभावनाएं भी बचती नहीं है। सब कोई अनंत सिंह की तरह दाव ठोक भी नहीं सकता है। ऐसे में जदयू के ये जो आधा दर्जन सांसद हैं, इनके लिए गेम बिल्कुल पैक हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।